नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम थायरिस्टर के डिफरेंट वर्किंग मोड्स में सबसे पहले मोड की बात करेंगे और वो है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। बच्चों, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड को समझने के लिए हम अपनी डिवाइस को बायसिंग करना पड़ेगा। अब बायसिंग कैसे करेंगे तो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे पास तीन टर्मिनल है। पहला टर्मिनल एनोड है, दूसरा टर्मिनल कैथोड है। तो एनोड और कैथोड को हम मेन टर्मिनल बोलते हैं, तो इसको मेन टर्मिनल के हिसाब से ही हम बायसिंग करते हैं। जैसे एनोड को मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया और कैथोड को मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। जैसे मैंने कनेक्शन किया तो इस कंडीशन में मेरा डिवाइस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। अब कैसे जाएगा आइए समझते हैं। जैसे मैं इस पी लेयर को यानी पी रीजन को बैटरी के पॉजिटिव से दूंगा तो इसका जो जंक्शन J1 है ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस्ड। सिमिलरली बच्चों, जैसे ही मैं इस नेगेटिव टर्मिनल को बैटरी के एन लेयर से जैसे ही मैं इस नेगेटिव टर्मिनल को जंक्शन के एन लेयर से कनेक्ट करूंगा, इस डिवाइस के एन लेयर से कनेक्ट करूंगा, तो ये जो जंक्शन J3 होगा वो होगा रिवर्स बायस। तो बच्चों, यहाँ एनोड और कैथोड का हम बायसिंग कर रहे हैं। मैंने एनोड की बायसिंग करी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, मैंने कैथोड की बायसिंग करी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब आप इसको डिटेल में समझिए। जैसे ही मैंने एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो पी लेयर का जो जंक्शन J1 है वो फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव को जब पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे फॉरवर्ड बायस होगा। आप ये जानते होंगे, एक ट्रिक भी है, आप समझ लीजिए। सिमिलरली बच्चों, यहाँ जो हमारी डिवाइस का जो एन लेयर है, एन फॉर नेगेटिव, जैसे इस एन लेयर को बैटरी के नेगेटिव से हम कनेक्ट करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव मिलेंगे, तो ये भी जंक्शन मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो मैं इस तीन जंक्शन में से दो जंक्शंस मेरे फॉरवर्ड बायस है, और वो कौन कौन से हैं बच्चों? वो है जंक्शन J1 और जंक्शन J3। अब हम बात करते हैं जंक्शन J2 के बारे में कि इस कंडीशन में J2 जंक्शन के साथ क्या होगा। तो आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने बैटरी के पॉजिटिव लेयर से यहाँ कनेक्ट किया था, यहाँ बैटरी के नेगेटिव लेयर से कनेक्ट किया था। तो ये जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस हो गया, ये जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन ये जंक्शन इस कंडीशन में रहेगा रिवर्स बायस। और जब तक ये रिवर्स बायस है तब तक मेरा डिवाइस टर्न ऑन नहीं होगा। आप ये बात अच्छे से जानते हैं, क्योंकि टर्न ऑन होने के लिए मेरे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होना चाहिए, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में करंट सर्कुलेट होगा। क्योंकि यहाँ पे एक बैरियर है, डिप्लेशन लेयर है, जो कि पोटेंशियल बनाएगा, बैरियर बनाएगा, और जब तक ये बैरियर है, डिप्लेशन लेयर है, मेरा डिवाइस टर्न ऑन नहीं होगा। तो मुझे अपनी डिवाइस को अगर टर्न ऑन करना होगा तो इस रिवर्स बायस जंक्शन को यानी J2 जंक्शन को समहाउ फॉरवर्ड बायस करना होगा। अब बच्चों, फॉरवर्ड बायस करने के लिए हमारे पास एक तीसरा टर्मिनल था, जिसको मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कशन में डिस्कस किया है कि कैसे हम टीवी के रिमोट से यूज करके टीवी को एग्जैक्टली ऑन करते हैं। वैसे ही यहाँ गेट टर्मिनल जो है ये इस डिवाइस के जंक्शन J2 को फॉरवर्ड बायस बनाने का काम करेगा। लेकिन चूंकि हम रिवर्स ब्लॉकिंग मोड की बात कर रहे हैं बच्चों, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में अगर हम गेट सिग्नल से कोई करंट नहीं देंगे, मीन्स गेट का करंट अगर 0 होगा, तो उस कंडीशन में J1 J3 जंक्शन फॉरवर्ड बायस होंगे और J2 जंक्शन रिवर्स बायस होगा। अब आइए इसी कंस्ट्रक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स और अरेंजमेंट के हिसाब से हम अपने डिवाइस के फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझ लेते हैं। एक एक करके हम टुकड़े टुकड़ों में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे, फिर सबको मिला के एक साथ हम लास्ट में इस डिवाइस का VI कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप करेंगे। तो बच्चों, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए मैंने y एक्सिस पे करंट ले लिया और मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस पे वोल्टेज ले लिया। ये करंट कौन सा है? दिस करंट इज कॉल्ड एनोड करंट। आप यहाँ पे देख रहे होंगे A स्टैंड्स फॉर एनोड एंड I स्टैंड्स फॉर करंट। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पे A स्टैंड्स फॉर एनोड, V स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, तो VA मतलब एनोड वोल्टेज। अब मैंने अपने डिवाइस की फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में बायसिंग करी, मींस एनोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव से जैसे ही जोड़ा तो स्मॉल अमाउंट ऑफ लीकेज एनोड करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। आप यहाँ पे देखिए इस मोड में बहुत स्मॉल लीकेज फॉरवर्ड करंट फ्लो हो रहा है। अब ये करंट की वैल्यू धीरे 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 बढ़ती जाएगी। कब तक बढ़ेगी बच्चों? जब तक मैं इस वोल्टेज के अकॉर्डिंग एक ऐसा वोल्टेज अचीव ना कर लूं कि जो इस J2 जंक्शन को रिवर्स बायस से किसमें कन्वर्ट कर दे? फॉरवर्ड बायस में। आप यहाँ देखेंगे एक वोल्टेज मैंने यहाँ मेंशन किया है, दैट इज कॉल्ड VBO। V stands for voltage, B stands for break over, BO stands for break over। यानी
एक ब्रेक ओवर वोल्टेज मुझे अचीव करना होगा अगर मुझे अपने डिवाइस को फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में लेके जाना होगा। आपको याद होगा पिछले वीडियो में वर्किंग में हमने समझा था कि हम अपने डिवाइस को कभी भी ब्रेक डाउन नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर हमने ब्रेक डाउन करा लिया तो अनकंट्रोल्ड फॉर्म में करंट की वैल्यू फ्लो होगी, जिसको ना हम कंट्रोल कर पाएंगे और ना मेरे लोड के लिए वो इफेक्टिव है, अप्लीकेबल है। तो मुझे इस ब्रेकडाउन वोल्टेज को, ब्रेक ओवर वोल्टेज को अचीव नहीं करना है। अदरवाइज अगर मेरे पास गेट टर्मिनल से बायसिंग का ऑप्शन नहीं है तो मैं इसके थ्रू भी बायसिंग करके अपने डिवाइस को कंडक्शन मोड में लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ अगर मैं कंक्लूड करूँ इस टॉपिक को तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड वो मोड होता है जिसमें मेरे एनोड को बैटरी के पॉजिटिव, कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, गेट से कोई भी बायसिंग हम नहीं करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट तीनों जंक्शंस में जंक्शन J1 और J3 फॉरवर्ड बायस होगा और जंक्शन J2 कैसा होगा बच्चों, रिवर्स बायस। और इस कंडीशन में मेरा डिवाइस रेडी है, मींस कि मेरा डिवाइस तैयार है कंडक्शन मोड में जाने के लिए, ऑन होने के लिए। लेकिन जब तक इस वोल्टेज को वो अचीव ना कर ले या फिर जब तक हम गेट के थ्रू ट्रिगरिंग ना कर ले तब तक मेरा डिवाइस कंडक्शन मोड में नहीं जाएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये जो रीजन है, दिस रीजन इज कॉल्ड फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो यहाँ बच्चों हमने फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड के कंसेप्ट को समझा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम फॉरवर्ड कंडक्शन मोड को समझेंगे कि कैसे मेरा डिवाइस ब्लॉकिंग मोड से कंडक्शन मोड में जाएगा। थैंक यू सो मच।